themselves. पुनर्जन्म, इसका बारे में तो आप सबको पता ही होगा। साइंटिस्ट भले जितना भी बोले कि हमारा पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो आज भी एक मिस्टीरियस है। उसमें से एक है पुनर्जन्म। साइंटिस्टों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, लेकिन आज भी कोई काम नहीं आया, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस में से एक है, पुनर्जन्म। आज हम बात करेंगे ऐसे एक पुनर्जन्म की कहानी की ओर। ये कहानी शांति देवी की है, जिसे स्वयं गांधी जी ने मदद किया था। तो चलो इस कहानी की ओर चलते। वेलकम बैक टू माय चैनल सुदेश मिस्टीरियस। भले हम जितना भी बोल लेते हैं कि साइंटिस्टों के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे चीज़ें भी है जिसका सॉल्यूशन साइंटिस्टों का पास नहीं है और उस चीज़ को साइंटिस्ट साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर सकते। उसमें से एक चीज़ है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। चलो आज इसका बारे में एक कहानी भी सुन लेते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत हो रही है 1926 में। एक लड़की की जन्म हो रही है और उस लड़की का नाम है शांति देवी। शांति देवी की माता पिता काफ़ी खुश थे अपनी लड़की को लेकर, लेकिन उस खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि उन्हें बहुत लेट पता चल रहा है कि उनकी लड़की गूंगी है, कुछ बोल नहीं सकती। इसके लिए शांति देवी की माता पिता शांति देवी की बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ट्रीटमेंट कराने का हर डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं इनको कि शांति देवी को कोई प्रॉब्लम है नहीं और ये बहुत ही जल्दी बोलने चालू कर देगी। ऐसे दिन कटने लगे। ऐसे बहुत सालों के बाद जब शांति देवी 4 साल की हो गई, तब शांति देवी ने एक बात बोली, पहली बार। लेकिन वो सुनकर उसके माता पिता खड़े के खड़े रह गए चौंक के। ऐसे उसने क्या बोला था, मैं आपको बताता हूँ। शांति देवी बोली कि ये जो घर है ये मेरा नहीं है, मेरा एक पति भी है और एक छोटा सा बच्चा भी है। ये सुनकर उसके माता पिता को लगा कि शांति देवी मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम वाली लड़की है। इसी वजह से शांति देवी की मम्मी पापा उसे ट्रीटमेंट करा देते। बहुत सालों तक ट्रीटमेंट कराया, लेकिन शांति देवी एक ही बात बोलती थी कि यह उसका घर है नहीं और उसका एक पति भी है और एक छोटा सा बच्चा भी है। यही वो बोलने लगी और ट्रीटमेंटों के बीच में ही वो भागने की कोशिश करती थी बहुत बार घर से। इसी वजह से उसके माता पिता ने उसे घर में बंद कर दिया और बंद करने के बहुत सालों बाद धीरे धीरे उसके अंदर से घर से भाग जाने का जो मन करता था वो जाने लगा और धीरे धीरे वो शांत हो गई और घर पे ही रहती थी। फिर उसका माता पिता को जब पता चला कि शांति देवी अब नॉर्मल हो चुकी है, तब वो 6 साल की थी और तब से उसको स्कूल में भेजना चालू कर दिया। लेकिन वो स्कूल में जाने के बाद भी सबको एक ही बात बताती थी कि उसकी एक छोटा सा बच्चा है और एक पति भी है। इसी वजह से उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे से मेंटली डिस्टर्ब लड़की मानते थे। ऐसे दिन आगे जाने लगा, लेकिन शांति देवी का जो हरकत था वो काफ़ी मैच्योर्ड वुमन के जैसे थे। ऐसे ही जब वो 9 साल की हो गई, ऐसे पूरे दुनिया में शांति देवी की कहानी फैल चुका था। ऐसे ही सुनते सुनते गांधी जी के कानों पर भी ये बात पहुंची। गांधी जी को काफ़ी इंटरेस्ट लगा इस टॉपिक पर। इसी कारण गांधी जी गए शांति देवी से मिलने और इन दोनों की बात हुई। तब शांति देवी ने अपनी कहानी गांधी जी को बताया। उसने गांधी जी को बताया, मेरी जन्म 1092 पे हो रही है मथुरा में, और मेरी शादी लगभग मैं जब 9 साल की थी तभी मेरी शादी करा दिया गया था। मंदिर के पास दुकान चलाने वाला केदारनाथ करके एक आदमी के साथ मेरा शादी करा दिया था और केदारनाथ के पहली बीवी गुजर जाने के बाद उसने दूसरी शादी मेरे साथ की थी। काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही थी। वैसे ही एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से मेरा दोनों पैर पैरालाइज पड़ गए।
फिर भी मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ 10 दिनों बाद मेरी मौत हो गई। ये सुनने के बाद गांधी जी काफ़ी चौंक गए थे, क्योंकि एक छोटी सी लड़की, वो भी आज तक वो मथुरा गई है नहीं, और मथुरा का बारे में इतना डिटेलिंग के साथ वो बता रही थी गांधी जी को। तब गांधी जी को और इंटरेस्ट आया। तब गांधी जी ने बहुत लोगों को इकट्ठा किया उनका ग्रुप में से, और उनको बोला आप लोग इसके साथ जाओ मथुरा में और इसका मदद करो। तब वो लोग शांति देवी के साथ मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचने के बाद शांति देवी अपने जो गया जन्म में जो घर था उसके और अपने आप चलने लगी, और उसके पीछे पीछे जो लोग थे गांधी जी के बेचे हुए, वो लोग भी जा रहे थे। ऐसे जाते जाते वो अपना घर पहुंची तो जो साथ में जो लोग थे उन्होंने केदारनाथ को ये सब बातें बताई। केदारनाथ ने भरोसा किया नहीं, लेकिन शांति देवी का पास सबूतें थे, क्योंकि गया जन्म में जो उसने अपने घर पे पैसे छुपा के रखे थे वो सब उसने उसने निकाल के बताया। ये सब देखकर सब चौंक के खड़े। फिर भी केदारनाथ को भरोसा नहीं हो रहा था, और अपना फैमिली डिटेल्स भी केदारनाथ को उसने बताया। फिर भी केदारनाथ को भरोसा नहीं हुआ। तब शांति देवी ने कुछ ऐसा सीक्रेट्स जो शांति देवी को केदारनाथ को सिर्फ पता था, ऐसा सीक्रेट्स बताया। तब केदारनाथ को भरोसा हुआ। फिर शांति देवी वहाँ से चली गई। फिर शांति देवी दिल्ली वापस पहुँच गई, और मरने तक वो वहाँ पर ही रहती थी। मरते तक उसने शादी भी नहीं किया था, और वो 1952 में अपनी शरीर त्याग रही है। बहुत लोग पुनर्जन्म को लेकर बहुत सारा डाउट है, लेकिन शांति देवी के पास हर चीज़ का सबूत था कि उसका पुनर्जन्म ही हुआ है, और वो सबूत वो सबको बताती भी थी। इसी कारण पूरी दुनिया में इसकी स्टोरी फैल चुकी थी, और बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए शांति देवी की इंटरव्यू भी लेते थे। आपको इस विषय में क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक सुदेश कुमार साइनिंग ऑफ।